प्रभु, महादेव, मेरे प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु। मैं आपको पूर्व रूप में पहचान न सका, अन्यथा मैं आपसे इतने कटु वचन कभी ना कहता और मेरी पुत्री पार्वती के प्रति आपके विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार न करता। यही तो मैं नहीं चाहता था महाराज। प्रभु, मैं इसका इच्छुक नहीं था कि मेरे वास्तविक स्वरूप के दर्शन कर आप मेरे प्रभु तत्व से प्रभावित होकर आप अपनी पुत्री देवी पार्वती के जीवन के संबंध में इतना महत्वपूर्ण निर्णय लें। इस विषय पर बिना किसी प्रभाव और दबाव के पूर्ण सोच विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अपने सुन्नत नर्तक अवतार के समान मैं भी यहाँ वहाँ भ्रमण करता रहता हूँ। मेरे पास ना तो एक राजकुमारी के लिए कोई उपयुक्त निवास है और ना ही उनको देने हेतु सुख सामग्री। मैं तो कैलाश पर्वत का आभारी हूँ कि वो मेरे निवास के रूप में मेरे ध्यान के स्थल बना। मेरे समस्त गण भूत और पिशाच हैं। अन्य सभी के आभूषण तो स्वर्ण और रजत के होते हैं, किंतु मेरा आभूषण तो नाग हैं। अर्थात मेरे पास आपकी पुत्री को देने के लिए मात्र मेरा प्रेम है। इसलिए मेरे प्रभुत्व के अतिरिक्त विचार कीजिए। मुझे ईश्वर नहीं, सुन्नत नर्तक मानकर ही एक पिता की दृष्टि से देखिए और फिर निर्णय लीजिए कि मैं आपकी पुत्री के योग्य हूं अथवा नहीं। प्रभु, भूत प्रेत ही नहीं, संपूर्ण जगत के समस्त जीव आप ही के तो गण हैं। इसीलिए मैं आपके गणों को लेकर तनिक भी आशंकित नहीं हूं। कैलाश ने आपको स्थान प्रदान किया है तो आपने कैलाश को संपूर्ण सृष्टि प्रदान की है। इसलिए इस समस्त संसार में जिसका भी अस्तित्व है वो केवल आपके कारण है। इसलिए आप मेरे जमाता बनेंगे, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। और प्रभु, मैं तो उस क्षण के लिए अत्यंत उत्सुक हूं जब आपकी बारात के साथ आपका आगमन यहां होगा। नहीं महाराज, नहीं महाराज, उसके पूर्व अभी वो संपन्न होना शेष है, जो प्रथम मर्यादा के अनुसार अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी ओर से मेरा विवाह प्रस्ताव मेरी माता अरुंधति आपके यहां लेकर आएंगी, तभी यह मर्यादा पूर्ण होगी। तो ये थी मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू के नट अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा। अपने इस अवतार में प्रभु ने कितनी सुंदरता से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अत्यंत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उनके द्वारा कभी अपने माता पिता की इच्छाओं का निरादर नहीं होना चाहिए, और यदि माता पिता उनके संबंध को स्वीकार ना करें तो भी निरंतर उनको मनाने का प्रयास कर उनकी अनुमति अवश्य प्राप्त करनी चाहिए, जैसे स्वयं प्रभु ने किया। अर्थात इस प्रकार माँ और पिताश्री का विवाह संपन्न होने के उपरांत प्रभु सुनट नर्तक के अवतार का प्रयोजन भी पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकेश, क्या हम प्रभु के सुनट नर्तक अवतार की स्तुति आरंभ करें? मैं तो उनके दर्शन करने के लिए अति उत्सुक हूँ।
क्या हुआ लंकेश? कहीं आप उनसे भयभीत तो नहीं कि कहीं वो? भय? मुझे कोई भय नहीं गौरी पुत्र। और वैसे भी प्रभु सुनट नर्तक प्रभु के नट अवतार हैं, उनसे भय का तो कोई कारण नहीं। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये प्रभु वीरभद्र, प्रभु भैरव और प्रभु शरव के समान प्रभु के योद्धा स्वरूप नहीं हैं, किंतु इन्होंने तो यहाँ आते ही मेरे हाथों से आत्मलिंग विलग कर दिए। क्या तुम वास्तव में आत्मलिंग प्राप्त करने के योग्य हो? योग्य हूँ योग्य प्रभु। हे प्रभु सुनट नर्तक, मैं आपका सामना कहां कर सकता हूं, इसलिए आप इस भक्त पर दया कीजिए, क्योंकि मैंने इस आत्मलिंग को घोर तपस्या कर अपने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभू से प्राप्त किया है। प्रभु दया कीजिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कदाचित तुमने छला है भोलेनाथ को। भले ही मैं तुम्हें ये आत्मलिंग लौटा रहा हूं, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ये अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। कि जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है?